वेलकम टू DF उर्दू स्टोरीज। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक धोबी का घर था जो कि बहुत खूबसूरत था और एक बिल्कुल कार्टून जैसा लगता था। धोबी अपने आप को बहुत ज़्यादा फिट फाट रखता था और लोगों के कपड़े धोकर अपना गुजर बसर करता था। धोबी को देखने से कभी ये ना लगता था कि वो एक धोबी है, वो हमेशा साफ सुथरा रहता था। उसके पास एक ऐसी जादुई मशीन थी जिसमें वो कपड़े डालता तो वो जल्दी जल्दी धुलकर साफ हो जाते और वो आसानी सारे लोगों के कपड़े धोकर उनसे मुआवजा ले लेता। तमाम लोग उसकी कारकर्दगी से बहुत ज़्यादा खुश थे और उसको अपने कपड़े धोने के लिए देते थे। उस धोबी के पास एक घोड़ा था और एक गधा था जो कि उसका बहुत ज़्यादा साथ देते थे। घोड़ा उसने रखा हुआ था जिस पर वो खुद सवार होता और दूर दराज के मकामात से कपड़े धोने के लिए लेकर आता। घोड़ा धोबी को अपने ऊपर बिठाकर दूर दराज के मकामात तक ले जाता था और गधे के ऊपर वो सारा वजन लाद देते और सारा वजन वो गधा लेकर अपनी मकाम पर पहुंच जाता। गधा बेचारा बहुत ज़्यादा अफसुर्दा था कि तमाम वजन उसके ऊपर डाल दिया जाता है और घोड़ा ऐश करता है और सिर्फ उसके ऊपर मालिक बैठे होते हैं। और घोड़ा हमेशा गधे से कहता कि तुम देखो कितने नाकारा हो, तुम कोई काम नहीं करते, मैं तो अपने मालिक को अपने ऊपर सवार करता हूँ। गधा बेचारा बहुत अफसुर्दा हो जाता। घोड़ा बहुत ज़्यादा लालची था और वो गधे को बिल्कुल पसंद न करता था। वो हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें खाने पीने की खुद खा लेता और गधे को कुछ भी ना देता, लेकिन उनका मालिक उन दोनों के साथ बराबर प्यार करता था। घोड़े और गधे के लिए उसने घर बहुत प्यारा सा बना कर रखा हुआ था जिसमें वो दोनों रहते थे, लेकिन घोड़ा अपने आप को बहुत बेहतर समझता था और गधे से बहुत ज़्यादा उकता जाता था और उससे नफरत करना लग जाता था। एक दिन धोबी तमाम घरों में जा गया और उसने उन लोगों से कहा कि क्या आपके पास कोई कपड़े धोने वाले हैं तो मुझे दीजिए, मैं कल तक आपको वापस कर दूंगा। ये हफ्ते का दिन था तो तमाम लोगों ने उसको ढेर सारे कपड़े देना शुरू किए और वो सारा वज़न फिर धोबी ने गधे के ऊपर लाद दिया और वो उस वज़न को बर्दाश्त ना कर पा रहा था। वो हमेशा ऐसे ही थक जाता था और इतना ज़्यादा बोझ उठा उठा कर वो बहुत बूढ़ा हो चुका था और बहुत कमज़ोर भी दिखता था। लेकिन गधा बेचारा क्या करता, उसे ये तमाम कपड़े अपने ऊपर लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने होते थे। धोबी एक दिन जब कपड़े लेने के लिए मुख्तलिफ घरों में गया तो वो हफ्ते का दिन था। इस दिन तमाम लोगों ने बहुत ज़्यादा कपड़े धोने के लिए देने थे। वो सबसे पहले खातून के घर गया जिसके घर बहुत ज़्यादा मेहमान आए हुए थे। उसने कहा शुक्र है तुम आ गए, मैं अब पूरी मशीन भरी हुई कपड़ों की तुम्हें देती हूँ, कल तक ये मुझे वापस कर देना क्योंकि मेरे नाता नाती आए हुए हैं और उनके बहुत ज़्यादा गदले कपड़े हैं। तो धोबी ने कहा ठीक है। इसी तरह वो दो बूढ़ों के घर में गया जो कि अभी मशीन लगाकर कपड़े धोने ही वाले थे, लेकिन जब उन्होंने धोबी को देखा तो खुश हो गए और उसे अपने ढेर सारे कपड़े दे दिए और उसे कहा कि कल तक हमें वापस कर देना। धोबी ने उनके भी कल तक कपड़े वापस करने का कह दिया। धोबी ने वो उस दिन का सारे कपड़ों का बोझ गधे के ऊपर लाद दिया। गधा बेचारा पहले ही बेहाल था, उसकी तबीयत नासाज थी। उसने घोड़े से कहा कि घोड़े भाई मेरा वज़न तुम आधा आधा कर लो ताकि मैं आसानी से चल सकूं, वरना मैं गिर जाऊंगा और फिर तमाम वज़न तुम पर लादना पड़ेगा। उस दिन मालिक भी घोड़े के ऊपर सवार ना हुआ, लेकिन घोड़ा बहुत ज़्यादा बुरा था। उसने कहा मैं कभी भी तुम्हारा वज़न नहीं बांटूंगा, तुम ऐसे ही रहो, अपना वज़न खुद उठाओ, अपना बोझ हमें खुद उठाना चाहिए। मैं तो सिर्फ मालिक को अपने ऊपर उठाता हूँ, मालिक आज नहीं मेरे ऊपर बैठे तो मैं तुम्हारा वज़न कभी भी नहीं बांटूंगा। गधा बेचारा आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। उसका मालिक भी उसको देखकर बहुत ज़्यादा अफसुर्दा था क्योंकि गधे के ऊपर बहुत ज़्यादा वजन था। उसने गधे को कहा कि तुम अफसुर्दा मत हो, मैं भी तुम्हारे साथ साथ चलता हूँ। लेकिन फिर अचानक गधा बोझ बर्दाश्त ना कर सका और ज़मीन पर गिर गया। जैसे ही वो ज़मीन पर गिरा उसकी चीख निकल आई और मालिक उसको देखकर हैरान हो गया और परेशान हो गया। उसने फ़ौरन ही देखा कि गधे की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो सोचने लगा कि मैं अब क्या करूँ। उसने फिर सोचा कि मैं हमेशा गधे के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ डाल देता हूँ लेकिन उसका एहसास नहीं करता, वो एक जानवर है जो इतना बोझ नहीं उठा सकता, मुझे किसी डॉक्टर को बुलाना होगा। फिर उसने एक डॉक्टर को बुलाया जिसने उसके घोड़े को
घोड़े को कहा कि तुम्हें चाहिए कि तुम गधे का भी बोझ आपस में बांटा करो, और फिर उसने गधे को दवाई दी, लेकिन उसने कहा कि गधे को अब आराम की ज़रूरत है, अब इसके ऊपर कुछ दिन वज़न लादने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर गधा अभी भी परेशानी की हालत में था, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। घोड़ा ऐसे ही खड़ा रहा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुरा था। वो किसी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था, हमेशा सबके साथ बुरा बर्ताव करता था। जब घोड़े ने ये सब कुछ सुना तो उसने सोचा कि अब तो तमाम वज़न मेरे ऊपर ही आ जाएगा। तो वो दिल ही दिल में पछताने लगा कि उसने पहले क्यों उसका बोझ ना बांटा। अगर मैं उसका बोझ बांट लेता तो मेरे साथ ऐसा ना होता। फिर मालिक ने तमाम बोझ घोड़े के ऊपर लाद दिया और उसको कहा कि तुम ही को ये बोझ लेकर जाना है, ये तमाम बोझ अब तुम ही मकाम तक पहुँचाओगे, और फिर ये कपड़े हमने कल वापस करने हैं, तो ये तमाम बोझ तुम्हारे ऊपर ही लाद कर हम वापस इन घरों में पहुंचाएंगे। फिर ऐसे ही वो लोग घर पहुंचने ही वाले थे कि घोड़े ने गधे से कहा कि मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई। अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता तो ये बोझ आधा आधा हमारे ऊपर होता और हम दोनों पर ज़्यादा बोझ लादने की ज़रूरत पेश ना आती। मैंने बहुत ज़्यादा नाशुक्री की और मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। मैं बहुत बुरा था, मैं तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करता था, जिसकी वजह से मुझे उसकी सज़ा मिली। तो प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे अगली स्टोरी में। मेरा अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरा चैनल JF उर्दू स्टोरी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।